Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस क्विक एंड इजी रशियन सैलड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रशियन सैलड मेरा बहुत फेवरेट है। ऑलमोस्ट हर दावत पर, हर ओकेजन पर मैं रशियन सैलड ज़रूर बनाती हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। रशियन सैलड बनाने के लिए सबसे पहले मैं सब्जियों को बॉईल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आलू लिया है, गाजर और मटर, और क्वांटिटीज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगी। तो इन तीनों वेजिटेबल्स को मैं बॉईल कर रही हूँ और इनको आपने फुल डन कर लेना है। जब ये बॉईल हो जाए तो आपने इनको बॉइलिंग वाटर से निकाल के ठंडे पानी में डाल देना है। उससे सब्जियों का कलर जो है वो रिटेन रहता है। तो ये तो हो गई उबली हुई सब्जियां। उसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक एप्पल का मैंने छिलका उतार के उसको क्यूब्स में काट लिया है। उसके अलावा ऑफ कोर्स ये जो वेजिटेबल्स हमने उबाली थी ये हमें चाहिए होंगी। और मैंने जो है वो स्वीट कॉर्न्स लिए हैं। स्वीट कॉर्न्स ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है रशियन सैलड का वो है पाइनएप्पल। तो मैंने पाइनएप्पल चंक्स ले लिए थे। अगर आपके पास चंक्स ना हो तो आप जो है वो जो रिंग्स आते हैं पाइनएप्पल के उनको भी छोटा छोटा काट के यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है और इसमें सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया है मेनीज़। प्लेन मेनीज़ आपने डालना है, किसी किस्म का फ्लेवर्ड मेनीज़ आपने यूज़ नहीं करना। और इक्वल क्वांटिटीज़ में मैं डालती हूँ मेनीज़ और क्रीम। जितनी क्रीम होगी उतना ही मेनीज़ इसमें मैं ऐड करूँगी। और साथ में इसमें मैंने ऐड कर दी है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर मैं इसलिए डालती हूँ कि जो आपकी रेगुलर ग्रैनुलेटेड शुगर होती है उसको डिज़ोल्व होने में काफ़ी टाइम लगता है, और कभी कभार जो है ना वो प्रॉपर्ली डिज़ोल्व भी नहीं होती, तो वो अच्छी नहीं लगती। और इसके अलावा इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो आप वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे वाइट पेपर का टेस्ट इतना पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया। और ये काफ़ी थिक था, तो इसको मैं डाइल्यूट करूँगी थोड़ा थोड़ा सा मिल्क ऐड करके। जैसी भी आपको कंसिस्टेंसी पसंद हो आप उस तरह से उतना उसमें मिल्क ऐड कर लें। थोड़ा सा इसको लिक्विड ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से आपका ये जो मेनीज़ और क्रीम का मिक्सचर है ये बहुत अच्छे से उनको कोट कर लेगा। तो बस जैसे ही अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को, तो अब इसमें मैंने ऐड कर दी हैं सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए थे। और बस आप इन सारी चीज़ों को क्रीम और मेनीज़ के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से टॉस कर लें, मिक्स कर लें, तो आपका सैलड रेडी हो जाएगा। और रशियन सैलड अगर आपने डिनर में सर्व करना है तो आप उसको मॉर्निंग में बनाकर क्लिंग लगाकर फ्रिज में रख दें, क्योंकि रशियन सैलड जितने अच्छे से चिल हुआ हो उतना ही मज़े का लगता है। तो खूब अच्छी तरह से चिल करके आप इसको सर्व करें। तो बस यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको गार्निश कर दूँगी पिस्ते के साथ। आप चाहें तो आप इसको वॉलनट्स के साथ भी गार्निश कर सकते हैं, आलमंड्स भी डाल सकते हैं। बेसिकली एक क्रंच लाना जो है वो मकसद है। सैलड के अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं पिस्ता, बादाम या अखरोट, जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने जो है आज सिर्फ ऊपर से गार्निश किए हैं पिस्ते। मेरे पास फ़िलहाल पिस्ते अवेलेबल थे तो मैंने पिस्ते डाले हैं, और मेरा रशियन सैलड जो है ये रेडी है बिल्कुल। आई होप आपको आज की शॉर्ट और स्वीट सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे मेरी सारी वीडियोस की। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।